मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का इस समय शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने एक और समय हमें दिया कि हम आज सुबह के समय उसके इस प्रतिदिन के आत्मिक भोजन को खा सके। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर हम मनन करें। सबोदेशक 5 अध्याय और उसकी 2 आयत। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन तोड़े ही हों। सबोदेशक की किताब उसका 5 अध्याय और उसकी 2 आयत को इस समय हमने पढ़ा है और वो कहता है कि तू बातें करने में उतावली ना करना। हालांकि हम देखते हैं कि उतावली से निर्णय लिए गए या उतावली से प्रश्न के उत्तर दिए गए। बाइबल में एक जिक्र आता है, एक राजा है और इस व्यक्ति ने भी वही गलती करी जो नहीं करनी है। और उजा नाम का ये जो राजा है, इसने परमेश्वर के सामने एक बात को रखा कि परमेश्वर, अगर आप मुझे ये युद्ध को जितवा देंगे या इसमें मुझे विजय दिला देंगे, तो जो चीज मेरे सामने आएगी उसे मैं आपके सामने उसे अर्पण कर दूंगा। और जैसे ही राजा युद्ध को जीत जाता है और जैसे ही अपने राजमहल में कदम रख ही रहा होता है, इस राजा की बेटी उसके सामने आ जाती है और वो कहता है, हे मेरी बेटी, क्या तुझे अभी मेरे सामने आना था? परंतु उसने उस वायदे को पूरा किया कि अपनी बेटी को बलिदान किया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बातें ऐसी हैं जिन्हें हम उतावली से करते हैं या यूं कहें बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं कि हम अभी इसी समय ऐसा कर देंगे। पर परमेश्वर के सामने भी हम कई बार कि परमेश्वर अगर हमें अभी ऐसा कुछ दे तो हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर अगर हमें ऐसा कर देगा तो हम वैसा कर देंगे। ये बहुत से मसीह लोगों की आदत बन चुकी है और ये आदत ऐसी है कि जब परमेश्वर उनके लिए करके देता है तो इनके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं या उस वाचा को या किसी बात को जो रखी है उतावली में ना करके अपने ऊपर बहुत सा दंड लेके आते हैं। सबोदेशक लिखने वाला लेखक यहां पर यही बात समझा रहा है कि तू बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है, तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन जो है थोड़े हों। कोई बात परमेश्वर के सामने निकालने के लिए हमें उसके सामने कैसे जाना है, किस हलीमता में जाना, किस भय के साथ जाना, इसलिए ये मनुष्य को जानना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखता है कि जहां बहुत सी बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। बाइबल में कहता है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान तू बकबक ना कर, क्योंकि समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। बाइबल समझाती है और कहती है तेरे शब्द जो हो थोड़े ही हो, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, वो परमेश्वर कलाम कहता है, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यही बात है कि मनुष्य नहीं जानता है कि मैं परमेश्वर से क्या कह रहा हूं, परमेश्वर के सामने कौन सी उतावली में आई हुई बातों का मैं निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता हूं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने, वह अपने आप को वाचा
से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। आज उतावली में कही हुई बातों के कारण बहुत से लोगों के जीवन में निराशा है, क्योंकि उन्होंने उतावली में कहा कि परमेश्वर हम आपके लिए ऐसा करेंगे, और हालांकि ऐसा नहीं किया है। इसलिए वो कहता है कि तू ना शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा, पर नहीं किया। हम इस बात को बारीकी से लें। क्या जीवित परमेश्वर जिसके सामने मुतावली में बात करते हैं, क्या वो मनुष्य है? क्या वो इस सृष्टि को बनाने वाला, स्वर्ग और पृथ्वी और इस कायनात को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है? तो हम मनुष्य कैसे जरूरत करते हैं उस परमेश्वर को अपने समान समझने की, या उससे कुछ बातें बोलकर अपनी बातों से मुकरने की? सच में अब जान लें ये दंडने योग्य अपराध है। हम परमेश्वर की अहमियत को फिर आदर नहीं कर रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे ही जैसा है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में ऐसा लगता है कि मैंने परमेश्वर से कई बार उतावली में बहुत सी बातों को, मन्नतों को रखा है, परंतु मेरे जीवन में वो मन्नतें पूरी तो हुई हैं, पर फिर भी मेरे जीवन में दुख और निराशा क्यों है, तकलीफ क्यों है? क्योंकि हमने जो कहा उसे पूरा नहीं किया। उस प्रभु के लिए जो मन्नत मांगी उसे पूरी नहीं करी। इसलिए उत्पत्ति 28:20 में कहता है, और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे। मन्नत मांगी कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगी या करूंगा। इसलिए मेरे अजीज, हम कभी भी उतावली में अपने शब्दों को ना बोले। मुझे एक किस्सा याद आता है, जब मैं नौकरी करता था और मैं इंतजार कर रहा था कि मेरा इंसेंटिव आएगा, और मैंने उतावली में कहा कि हाँ परमेश्वर, जो लाखों रुपए आएंगे मैं उनमें से आपको 20% चढ़ा दूंगा, आपके लिए दे दूंगा। ऐसा कहते ही मेरे अकाउंट में कुछ लाख रुपए तो आ गए, पर जब मैं परमेश्वर की हैकल में गया मैंने सिर्फ उसमें से 1000 रुपए ही चढ़ाए। हमारे अंदर भी कई बार जब हम में कुछ मिलता नहीं और प्रभु के सामने रखते हैं उस बात को, और वो पूरी हो जाती है और नहीं करते, पर उसकी भुगतान हमें करना पड़ता है। मुझे याद है कि मैं जो भी कमाता था उसमें मेरी बरकत नहीं थी, क्योंकि मैं प्रभु के लिए जो कहता था उसको नहीं करता था। प्रभु की दया मुझ पर हुई। परमेश्वर ने सिखाया कि उतावली ना करना किसी भी बात को करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमने खड़ा होना है। आइए प्रार्थना करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर कलाम के लिए। जब सबोदेशक 5 अध्याय उसकी 2 आयत में कहता है कि बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। प्रभु, आज हम में से कोई भी जन अगर इस बात को समझ रहा है या सुन रहा है कि मैंने उतावली में परमेश्वर के सामने बहुत जल्दबाजी में बहुत काम करे हैं, पर उसका उत्तर मैं नहीं पाया, हो सकता है हमारी इन्हीं वजह से हमने परमेश्वर को हल्का जाना है। प्रभु, इस समय मैं आपसे विनती करता हूं कि हम आपकी ओर फिरते हैं, आपके चरणों में आते हैं। यहोवा परमेश्वर, आगे से हम ऐसा ना करें, जो आप हमारे मुंह से निकले हमारी हाँ की और ना की ना हो। अगर हम मन्नत माने तो उसे पूरी करें। अगर हम ढिलाई कर रहे हैं, ढीला कर रहे हैं, उसे में देरी कर रहे हैं, तो भी फाड़ खाने वाला हम पर हुकूमत कर सकता है। इसलिए प्रभु, जब कहा है हमने उसे पूरा करें। हम जान लें हर व्यक्ति प्रभु कि प्रभु के सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं ठहरेगा जो उसने कहकर उसे किया ना हो। हमें क्षमा करें प्रभु जी। एक ही भाई बहन को आपके लहू में छिपाते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। शालोम।